दोस्तों अगर आप भी रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं या कहीं और से अगर अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आपको वहाँ बताया जाता होगा कि आपको यानी कि 1 साल के अंदर में 240 दिन हर हाल में कंप्लीट करना है तो करना है, ये आप लोगों को बताया जाता होगा। तो क्या अगर 240 दिन अगर कंप्लीट हम लोग नहीं कर पाएंगे 1 साल के अंदर में तो क्या हम परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम परीक्षा दे सकते हैं, क्या हमारा परीक्षा होगा या नहीं होगा। इस वीडियो में सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। और हाँ, साथ में ये भी बताऊंगा आपको कि हम लोगों का 240 दिन किस प्रकार से काउंट होता है। तो आप लोग पूरा वीडियो बने रहिएगा, चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देखिए 240 दिन कंप्लीट करना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो देखिए हम लोगों से पिछले बैच वाले यानी कि 21 से 22 वाले 2021 से 2022 वाले बैच वाले जो हम लोग से सीनियर थे, उन लोगों में से किसी किसी का 190 दिन, किसी किसी का 200, किसी किसी का 230, किसी किसी का 220, किसी किसी का 240 से ज़्यादा भी इस तरह से कंप्लीट था। लेकिन सभी का फॉर्म भरा गया, यानी कि सभी को एग्जाम देने के लिए मौका दिया गया, सभी का एग्जाम हुआ और सभी का सर्टिफिकेट मार्कशीट सभी का अभी तक आ गया है, ठीक है। ये हो गया। तो आपको डरना नहीं होगा कि हमको 240 दिन अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आराम से सभी का जो फॉर्म आने की आ जाता है, सभी को परीक्षा देने के लिए मौका दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सोचिए हम लोग जिसमें ITI में थे या तो 10th क्लास में थे, उसमें क्या बताया जाता था हम लोग को कि हम लोग को 80% यानी कि अटेंडेंस अपना कंप्लीट करना है तो करना है। लेकिन उनमें से बहुत लोग 80% कंप्लीट नहीं कर पाते थे, तो क्या उन लोगों को परीक्षा देने के लिए यानी कि रोका जाता था? नहीं, सभी का परीक्षा देने के लिए यहाँ पे अलाउ किया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ भी हम लोग को सिर्फ डरा करके रखा जाता है, यानी कि जैसे 80% यानी कि आपको 240 दिन आपको जो है करना है तो करना है, यानी कि यहाँ पे बताया जाता है। लेकिन अगर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे ना तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया पहला बात। दूसरा बात हो गया कि हम लोग 240 दिन किस प्रकार से कंप्लीट करना है हम लोगों को 365 दिन में। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है सबसे पहले यहाँ पे 52 संडे आप जो है हटा दीजिए। 52 संडे, 1 साल में 52 संडे होता है, तो 52 संडे आप हटा दीजिए। उसके बाद लगभग 12 या 14 आप लोग नेशनल हॉलीडे जो रहता है, यानी कि नेशनल लेवल पर जो छुट्टी मिलता है आपको, वहाँ पे जहाँ से भी आप लोग अप्रेंटिस करते हैं वहाँ पे आपको दिया जाता है कैलेंडर में कि हाँ इस दिन को आपका जो नेशनल हॉलीडे है इस दिन आपका छुट्टी रहेगा। यानी कि जिस दिन आपका ड्यूटी बंद रहेगा नेशनल हॉलीडे के तौर पर, वो भी आपको हटा देना है। लगभग 12 से 14 दिन वो भी हटा देना है। उसके बाद आपका 10 से 12, कहीं कहीं 12 CL मिलता है, कहीं कहीं 10 CL मिलता है, ठीक है। तो आपको 10 से 12 CL भी हटा देना है, प्लस में आपको 15 मेडिकल हटा देना है। इतना सारा कुछ, यानी कि 52 संडे, उसका यहाँ पे नेशनल हॉलीडे 12 से 15, यहाँ पे जो है 12 से 14 हॉलीडे जो भी रहता है वो, उसके बाद यहाँ पे 12 या तो 10 CL और 15 मेडिकल, ये सब सारा हटा दीजिए 365 में। उसके बाद जितना भी दिन बचता है उसमें से आपको 240 दिन कंप्लीट करना होता है। 240 दिन हम लोग जो कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है उसमें से आपका संडे इंक्लूड नहीं होता है, ना ही CL, ना ही मेडिकल, ना ही नेशनल हॉलीडे, कोई इंक्लूड नहीं होता है। आपको वहाँ पे ड्यूटी यानी कि आपका वहाँ पे प्रेजेंट जो है लगना चाहिए, अटेंडेंस यानी कि रजिस्टर में, ठीक है। आपको ड्यूटी करना चाहिए। जिस दिन आप जितना दिन आप लोग ड्यूटी कीजिएगा उतना दिन आपका काउंट होगा, ना कि आपका CL वाला, मेडिकल वाला और ये सब कुछ काउंट नहीं होता है। ओनली आप जितना ड्यूटी करते हैं वही आपका काउंट होता है 240 दिन में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 240 दिन किसी का कंप्लीट नहीं होता है तो डरना नहीं है, आराम से रहना है, ठीक है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। और हाँ, कहीं कहीं बोला जाता है यानी कि फोर्सफुली कि आपको करना है तो करना है, तो कहीं कहीं यानी कि अगर थोड़ा सा रहते हैं बदमाश टाइप का तो वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग यानी कि डिपेंड कर भी सकता है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जो है 190, 200, 210 दिन में भी यहाँ पे सारा का परीक्षा देने के लिए अलाउ किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और हमें लगता है कि यानी कि अदर जगह भी जहाँ पे भी होता है वहाँ भी इसी तरह से दे दिया जाता होगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी को अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू हो गया बीच में तो उसका लगभग 2-3 महीना अगर एब्सेंट हो गया तो क्या उसको नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो होता होगा, ठीक है। डरना नहीं है, आराम से रहना है, क्योंकि हम लोग से पिछले बैच वाले का सभी का हो गया है, सभी का सर्टिफिकेट वगैरह भी आ गया है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट सभी का रिप्लाई मैं दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।